हाय बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान। पाठ का नाम है चुंबकीय द्विध्रुव। आइए आज हम जानते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव होता क्या है, बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से। आइए जानते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव होता क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव ऐसी समायोजन है। चुंबकीय द्विध्रुव ऐसी समायोजन है जिसमें दो समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के ध्रुव सामर्थ्य एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ध्रुव सामर्थ्य या चुंबकीय द्विध्रुव कहलाते हैं। आइए चित्र के माध्यम से हम समझ लेते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसा समायोजन है जो समान परिमाण के होते हैं। जो कैसे परिमाण के होते हैं? समान परिमाण के होते हैं, जिसके एक तरफ प्लस चार्ज होता है और दूसरी तरफ क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। जिसकी लंबाई हम क्या लेते हैं? अल्प लंबाई। जिसकी दूरी अल्पत दूरी होती है, जिसको हम मानते हैं 2l दूरी दिया गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव बोलते हैं। आइए आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है हमारा चुंबक। अब ये चुंबक किसे कहते हैं? आप लोग पढ़ चुके हैं कि चुंबक किसे कहते हैं। भाई हम चुंबक के विषय में पढ़ते हैं। चुंबक एक प्रकार का काला पदार्थ होता है। चुंबक क्या होता है? एक प्रकार का काला पदार्थ होता है जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। आप लोग ये जानते हैं, आप लोग अपने जीवन में प्रयोग भी किए होंगे कि जो चुंबक होता है यह एक प्रकार का काला पदार्थ है जो छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं, चुंबक के दो पोल होते हैं। एक तरफ नॉर्थ होता है और एक तरफ साउथ होता है। यह कैसा चुंबक है? आपसे कभी परीक्षा में पूछ सकता है कि यह किस प्रकार का चुंबक है, तो यह दंड चुंबक है। इसके विषय में जान जाइए कि यह कैसा चुंबक है। यह दंड चुंबक है। आइए अब हम बात करते हैं चुंबक के प्रकार। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? चुंबक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से चुंबक होते हैं आप लोग ये जानते हैं? एक होता है प्राकृतिक चुंबक और एक होता है कृत्रिम चुंबक। आइए बात करते हैं कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक क्या होता है? वे चुंबक जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं। प्राकृतिक चुंबक। अब ये प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? ठीक है, वे चुंबक जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। ऐसा चुंबक जो प्रकृति में स्वयं पाए जाते हैं वह कौन से चुंबक कहलाते हैं? प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। नेक्स्ट चुंबक का क्या नाम है? दूसरा जो नाम है वह है हमारा कृत्रिम चुंबक। अब कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मानव द्वारा बनाए गए चुंबक को हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम चुंबक। मतलब जो मनुष्य बनाता है ऐसे चुंबक को हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम चुंबक बोलते हैं। अब आइए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चुंबक के गुण या विशेषता। देखिए चुंबक के कुछ गुण होते हैं। अब चुंबक के क्या क्या गुण होते हैं इसके विषय में हम जानते हैं। तो चुंबक के क्या क्या गुण होते हैं? पहला गुण होता है चुंबक लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। जैसा कि आपने देखा है चुंबक लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। यह चुंबक का पहला गुण है। आइए अब चुंबक का दूसरा गुण पढ़ते हैं। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। ये आप जानते हैं, यह बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब एक पर डायग्राम बना रहा हूँ। जैसा कि एक यहाँ पे चित्र मैं दिखा रहा हूँ, इसके दो होते हैं। इसे ये मान लीजिए उत्तरी ध्रुव है और ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव, जिसे हम बोलते हैं नॉर्थ और साउथ। तो चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं। एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। अब तीसरा हम नंबर जान लेते हैं कि चुंबक का जो तीसरा गुण है वह क्या है। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया
गया चुंबक सदैव किस दिशा में होता है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में। जैसा कि आप जानते हैं कि जो चुंबक होता है अगर स्वतंत्रता पूर्वक इस प्रकार से लटकाया जाए तो वह किस दिशा में होता है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में होता है। ये आप जानते हैं। अगला टॉपिक है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। जैसा कि आप जानते हैं कि चुंबक जो होता है वह अपना एक क्षेत्र बनाया होता है, जिसके क्षेत्र में उसके क्षेत्र में कोई भी वस्तु आती है तो वह उसे अपनी तरफ क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। आइए इसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत चुंबकीय पदार्थ अपने ओर आकर्षित कर ले, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। देखिए चुंबक क्या करता है? जो चुंबक के आसपास के जो चीज़ें आती हैं, जैसे यह मान लीजिए एक मैग्नेट है, यह छोटा सा एक चुंबक है। चुंबक के आसपास के जितने भी वस्तुओं को आता है जो लोहे के बने होते हैं वो उसको अपनी तरफ क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है, जिसे हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। इसे B से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? B से प्रदर्शित करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र के विषय में आपने जान लिया कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें चुंबक किसी भी लोहे के पदार्थ को अपनी तरफ क्या कर लेता है? आकर्षित करता है। एक निश्चित क्षेत्र पे आने पर वह कौन सा क्षेत्र कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं कैसे कार्य करती हैं इसके विषय में हम जानते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं किस दिशा से किस दिशा में चलती हैं, हम इसी के विषय में जानते हैं। तो आइए पहले हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण होते हैं, यानी ये निष्कोण होते हैं, इसमें कोई कोण नहीं बनता है, ये अपना निष्कोण होते हैं, कहीं भी ऐसे घूम सकते हैं। वक्र हैं जिनमें किसी भी बिंदु पर खींची गई रेखा उस बिंदु की, यहाँ कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की, उस बिंदु के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। देखिए आप ऐसा जान रहे हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं? किसी भी चुंबक के दिशा को बताने का कार्य करता है कि यह इस दिशा से इस दिशा में जाएगा, जिसे हम बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। एक बार हम इसको फिर से पढ़ लेते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जिनमें किसी भी बिंदु पर खींची गई रेखा उस बिंदु के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं कि देखिए यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। देखिए नाथ से हर समय किधर की तरफ चलता है? चुंबकीय क्षेत्र किधर की तरफ चलते हैं? नाथ से साउथ की तरफ। जैसा कि आपको ये पता है कि यह किसको दर्शा रहा है? चुंबकीय बल रेखाओं की, कि चुंबक किस दिशा में चलते हैं। तो चुंबक हर समय किस दिशा में चलते हैं? नाथ से साउथ की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं किधर से किधर? नार्थ से साउथ की तरफ चलती हैं, जिससे हम बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। अब ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि जो चुंबक होता है एक निश्चित दिशा में चलता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से किधर चलता है? साउथ की तरफ चलता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। ठीक है, बस आज का हमारा इतना ही टॉपिक है। और अगर इसमें थियरी समझने में, बताने में कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी, कोई चीज़ समझने में दिक्कत हुई होगी, तो आप इसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, जय हिंद बच्चों। इसके बाद अगली हम नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक अपलोड करेंगे।